नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 12 और 13 जुलाई 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 12 जुलाई, ऑप्शन सी 13 जुलाई, ऑप्शन डी 14 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14 जुलाई। एक्सप्लेनेशन है, हर साल 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र में सार्क की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए मेलबर्न, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी कोपेनहेगन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोपेनहेगन। एक्सप्लेनेशन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे मापदंडों के आधार पर विश्व के 173 शहरों का मूल्यांकन किया गया। भारतीय शहरों में नई दिल्ली 120वें, मुंबई 121वें, चेन्नई 123वें और बेंगलुरु 127वें स्थान पर रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया, जबकि ऑस्ट्रिया का वियना दूसरे स्थान और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न तीसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी अविनाश त्रिपाठी, ऑप्शन सी वंदना गुप्ता, ऑप्शन डी शिवानी रॉय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रंजना प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस राज्य ने बागवानी में शानदार प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। एक्सप्लेनेशन है, नई दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में गुजरात को बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एस जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी गायिका, ऑप्शन डी अभिनेत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गायिका। एक्सप्लेनेशन है, एस जानकी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज पार्श्व गायिका थी। उन्हें दक्षिण भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। उनके बारे में कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। 6 दशक से अधिक के अपने संगीत कैरियर में उन्होंने लगभग 20 भारतीय भाषाओं में 48,000 से अधिक गाने गाए। उन्हें संगीत के क्षेत्र में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और रिकॉर्ड 33 राज्य फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2013 में उन्होंने देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण को यह कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि उन्हें यह सम्मान बहुत देर से दिया जा रहा है और वे भारत रत्न की हकदार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस स्थान पर मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी काराकोल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बिश्केक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिश्केक। एक्सप्लेनेशन है, मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया है। इसे नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन केंद्र और किर्गिस्तान की मानस राष्ट्रीय अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, मानस किर्गिस्तान का एक महाकाव्य है जो मौखिक साहित्यिक परंपरा और किर्गिस्तान की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ है। महाभारत प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। हिंदी भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लैंड के
59वें प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए कीर स्टारमर, ऑप्शन बी विक्टोरिया जॉर्ज, ऑप्शन सी एंडी बर्नहम, ऑप्शन डी रोजर हेगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंडी बर्नहम। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस स्थान पर एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 16वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। एक्सप्लेनेशन है, एरो इंडिया 2027 एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 16वां संस्करण होगा और इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित येलाहांका वायु सेना स्टेशन पर किया जाएगा। एरो इंडिया रक्षा मंत्रालय के ढांचे के तहत आयोजित होने वाली एक द्विवार्षिक प्रदर्शनी है जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नोडल एजेंसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सहायक संगठन के रूप में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वायुसेना को वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरा। एक्सप्लेनेशन है, विश्व डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को देशों के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सैन्य वायु शक्ति का स्थान दिया गया है। इस सूची में भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से और रूस से पीछे रहा। वहीं जब अलग अलग सैन्य सेवा शाखाओं का मूल्यांकन किया गया तब भारतीय वायुसेना को छठा स्थान प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती वायु शक्ति, आधुनिक सैन्य क्षमताओं और रक्षा आधुनिकीकरण को दर्शाती है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत की वायु शाखा के रूप में हुई थी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नव स्पर्शम दीप्तम है जो भगवत गीता से लिया गया है। WDMMA 2026 में व्यक्तिगत सेवा शाखाओं की श्रेणी में संयुक्त राज्य वायु सेना को पहला स्थान प्राप्त हुआ। देशों के आधार पर 2026 की रैंकिंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स चौथे स्थान पर रही। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसने ट्राइबेक्स नामक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जुएल ओराम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जुएल ओराम। एक्सप्लेनेशन है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम ने 7 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर ओडिशा में ट्राइबेक्स नामक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम।